करेंगे स्पाइसेस की, किस तरीके की डिमांड यहाँ से नजर आ रही है और प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है। अंकित, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल की स्थिति पहले तो समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हमने वेरीड प्राइस एक्शन देखा है पूरे ही स्पाइसेस के पैक में। जीरे में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, हल्दी में प्रेशर है, बीच में हमने हल्दी में सर्ज भी आते हुए देखा था क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में। फिलहाल किस तरीके की सिचुएशन है? अंकित, क्या आप सुन पा रहे हैं? अंकित, आपको ऑडियो मिल रही है? ओके, चलिए अंकित से रिकनेक्ट करेंगे और उनसे बातचीत करके समझेंगे डिमांड सिनेरियो फिलहाल किस तरीके का बना हुआ है। लेकिन अगर हम टर्मरिक के खास तौर से बात करें तो प्राइसेस भले ही अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हों, लेकिन बीच में क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में प्राइसेस सर्ज हुए थे। नांदेड़, हिंगोली स्पेशली जो रीजन है मेन स्विंग रीजन, वहाँ पर बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को ख़राब होने के कारण थोड़ी चिंता बनी थी, जिसके बाद प्राइसेस थोड़ा ऊपर गए थे। लेकिन वापस से 3 दिनों में अगर आप देखेंगे स्पेशली तो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए हैं। मांग कैसी बनी हुई है, किस तरीके की आवक है, फेस्टिवल डिमांड कैसी नज़र आ रही है, इन सब पर बातचीत करते हैं। अंकित हमारे साथ रिकनेक्टेड हैं। अंकित नमस्कार। पहले तो बताइए टर्मरिक के बारे में, क्योंकि हमने टर्मरिक में तेजी बनते हुए देखी थी क्रॉप डैमेज की खबरों के बीच में, स्पेशली नांदेड़ हिंगोली रीजन की वजह से, लेकिन वापस से प्राइसेस अंडर प्रेशर आए हैं। फिलहाल जीरा हो या हल्दी, किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, टर्मरिक के प्राइसेस जैसा कि हम जानते हैं काफी वॉलेटाइल रहे हैं ड्यूरिंग द लास्ट 18 मंथ्स। वी सॉ अ हाई ऑफ अराउंड 200 रुपीज एंड देन द प्राइसेस रिट्रेस बैक टू 130-140 लेवल्स। बट अब इन लेवल्स पे हमको लगता है कि एक नियर टर्म बॉटम बन सकता है अराउंड 128-130 के आसपास। और इसके दो मेन रीजंस नजर आते हैं दीपाली जी। फर्स्टली, आगे जो आने वाले 4 से 5 महीने हैं वो फेस्टिवल्स के कारण और पाइपलाइन जो है वो रिलेटिवली एम्प्टी है। तो इन दो कारणों की वजह से मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट डिमांड बनी रहेगी। एंड सेकेंडली, अगर हम स्टॉक लेवल्स की बात करें तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर्स मिला के वी एस्टिमेट कि 35 लाख बैग्स के आसपास होना चाहिए, जो कि एक अच्छी डिमांड आने पर एक हैंड टू माउथ सिनेरियो भी बन सकता है। और अगर वैसा कोई सिनेरियो बनता है तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू बी अ लिटिल बुलिश एंड वी कैन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 160-170 एज वेल। तो टर्मरिक में ओवरऑल हमें डिमांड फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंकित, अगर इनिशियल ट्रेंड्स को देखें तो? डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है। आगे आने वाले 3-4 महीने डिमांड अच्छी रहेगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स। और पाइपलाइन जो है दीपाली जी थोड़ी सी एम्प्टी है रिलेटिवली व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। तो इस वजह से डिमांड वुड बी गुड। और अगर हम सोइंग नंबर्स की बात करें, द सोइंग नंबर्स लाइक वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो अराउंड 30-35% हायर है व्हेन कंपेयर्ड टू द 2024 क्रॉप। एंड वी एक्सपेक्ट द 2025 क्रॉप टू बी अराउंड 85-90 लाख बैग्स। हमने पर्सनली सर्वे किया था तमिलनाडु रीजन में लास्ट वीक। स्टैंडिंग क्रॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे आने वाले साल में अच्छी क्रॉप, अच्छी क्वालिटी आने की उम्मीद है। ओके, वहीं अगर जीरे की बात करें अंकित, तो यहाँ पर दो तरीके के क्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है, लेकिन हायर प्रोडक्शन के भी एक्सपेक्टेशंस हैं। स्पेशली जो गुजरात राजस्थान रीजन है वहाँ पर सब्सटेंशियल इंक्रीज हमने कल्टीवेशन एरियाज में देखा है। तो ये डिमांड वर्सेज अवेलेबिलिटी सिनेरियो कैसा दिख रहा है फिलहाल जीरे में? दीपाली जी, जीरा has been trading in a broad range of 220 to 300 since the last 8 months to 10 months. तो मुझे लगता है कि this range bound scenario is going to continue for a while before we get any positive or negative triggers. जैसा कि आपने कहा, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों ही डिमांड बहुत ही कंसिस्टेंट रही है, रोबस्ट रही है। और सप्लाई भी एट द सेम टाइम इट्स वेरी स्टैगर्ड। किसान के पास भी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। द क्रॉप वॉज गुड 2024 का। तो वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू कंसोलिडेट इन द रेंज ऑफ 240 to 280 before we get any new triggers and we expect a breakout from these levels. तो largely हमें लगता है कि the prices should be ओवरऑल, वैसे ओवरऑल जीरा प्रोडक्शन लग कैसा रहा है? Jeera production has been good. Since the prices were high, farmers have, like we all know,
सोइंग अच्छी रही है, द फार्मर्स हैव टेकन केयर ऑफ द क्रॉप, और जो मार्केट में माल आ रहा है वो भी द क्वालिटी इज नाइस, द क्वांटिटी इज गुड, द एकरेज हैज बीन नाइस, तो वी एक्सपेक्ट द सप्लाई टू बी very consistent and staggered before the next crop arrives. So the demand and supply दोनों ही मतलब consistent रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से कि prices मुझे consolidate होते हुए नजर आ रहे हैं during the next 4 to 5 months. Okay. तो रेंज क्या रह सकती है आपके हिसाब से नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में अगर इफ दे कंसोलिडेट? The Jeera should trade in the price range of around 242, 280, 290. That is what we think before any new trigger comes. तो अभी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं लग रहा है कि कोई प्राइसेस में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है. तो दिस शुड बी द ब्रॉड रेंज 250 to 290. That is the range we are looking at. ओके. और अंकित, क्विकली कोरिएंडर के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, क्या व्यू प्राइसेस पर? कोरिएंडर में दीपाली जी थोड़ा सा तेजी का माहौल था, बट somehow the market was not able to absorb the new crop that was coming to the market, जिसके वजह से कि we saw the prices come down from 78 to 68, 69, 70 level. वहाँ पे मुझे लगता है कि एक बॉटम बन गया था. We have seen the prices rebound to 74 level, and we have a positive outlook on coriander prices. कहीं भी मतलब ये prices again 80, 85, 90 retest कर सकते हैं. So we are a little bullish as far as coriander is concerned. ओके. चलिए, शुक्रिया अंकित, क्विकली स्पाइसेस पर अपने कमेंट्स शेयर करके फंडामेंटल्स डिस्कस करने के लिए और प्राइसेस पर व्यू देने के लिए. आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं